हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी बोर्ड क्लास 10th यानी वाईसीटी यूपी बोर्ड क्लास 10th की तरफ से हम लोग क्लास चला रहे हैं। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम यहाँ पे क्लास 10 का पूरा करवा रहे हैं। जैसे आपकी साइंस पूरी सिलेबस से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपका। मैं चैप्टर वाइज जो है सोशल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी मैं टॉपिक वाइज पूरा पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग मैथ में बात करेंगे बेटा कि आखिरकार आप कैसे मैथ कक्षा 10वीं के पेपर को पास करेंगे। हम आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे। अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हैं, गारंटी हमारी है भाई, गारंटी हमारी है कि आप 100% आप पास हो जाएंगे। लेकिन वो जो तरीके हैं ना, आपको पता होना चाहिए उन तरीकों को आपको कैसे यूज करना है। वो अगर आपको आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे होते हैं कक्षाओं में कि भैया साल भर कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट में जब पेपर आता है ना, उड़ा देते हैं। देखेंगे अरे भैया उनका तो 70 में 65 नंबर आ गया, हम परेशान के गुरु उनका कैसे आ गया। तो ये जो तरीका होता है ना बेटा, मैं आपको सिखाने वाला हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। हो जाना चाहिए भाई शेयर, मुझे कुछ नहीं सुनना, हो जाना चाहिए। आप लोग कुछ भी करेंगे लेकिन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे भाई, शेयर करेंगे। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं पेपर धुआं धुआं न कर देना, कर दीजिएगा तो आपको पास करवा के छोड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलेगा, देखिएगा सबसे पहले बेटा फॉर्मेट समझते हैं। तो जो आपका पेपर होता है गणित का ना, वो होता है बेटा 70 नंबर का। क्या होता है? 70 नंबर का। बहुत सारे बच्चे गणित से परेशान होते, डरते हैं, "ए गुरु मुझे तो गणित में कुछ आता नहीं।" तो भैया हम कहाँ कह रहे कि गणित में आपको कुछ आएगा तभी आप गणित को पास करेंगे। हमें बात करना है सर जी, इस पे फोकस करना है। 70 नंबर का है तो 70 में से बेटा आप कर लेंगे 23 नंबर ना, बस बहुत है। 23 कर लेंगे, बहुत है। मोर देन बेटा सफिशियंट है। हमें 70 नहीं फोकस करना भाई, हमें 70 ये फोकस नहीं करना, हमें 23 फोकस करना है। और मैं आपको 23 नंबर दिलवा दूंगा, ये हम आपसे बेटा वादा करते हैं। टिप्स नंबर 1, हम जो आपको बेटा टिप्स शेयर कर रहे हैं उन टिप्स को फॉलो करिएगा, लागू करिएगा, 100% बेटा पास हो जाएंगे। देखिएगा टिप्स नंबर 1 क्या है। देखिएगा सबसे पहले आपका जो बेटा बहुविकल्पी है, आपका जो बहुविकल्पी है, कितने बहुविकल्पी हैं? आपसे मैं पूछता हूँ कितने बहुविकल्पी हैं? गुरुजी 20 तो हैं, 20 तो है ना, देखिए 20 तो है ना, देखते रहिएगा। अब जो 20 तो हैं, सबसे पहले क्या करना, जितना भी है छाप देना। जितना भी है बेटा छाप देना उतार के। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ये जैसे है उतार देना। किसमें? अपने कॉपिया में उतार देना। साथ ही साथ जो ओएमआर सीट मिलेगा उसमें भर देना। देखिएगा इसमें 2 चीज करना है, मैं जो बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप वास्तव में पढ़ तो पा नहीं रहे हैं, पूरा पेपर कर नहीं पा रहे, तो छोड़ना नहीं, कॉपियों तो भरना है ना। तो 2 काम करना है, सबसे पहला ओएमआर तो भरना ही भरना है, साथ ही साथ इस पूरे 20 ऑब्जेक्टिव को छाप दीजिएगा। कहाँ? अपने बोर्ड की कॉपिया में छाप दीजिएगा, छोड़ना मत। जिनको आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट आप ओएमआर पे सीट में आंसर दीजिए। जिनको ये है कि गुरु हम फेल हो जाएंगे, तो आप 2 चीज करिएगा, एक ओएमआर के साथ साथ आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में भी छाप देना है। अब देखिएगा कुल मिला के बेटा कितने ऑब्जेक्टिव? 20 ऑब्जेक्टिव। आप तुक्का खेलेंगे गुरु, क्या खेलेंगे? तुक्का खेलेंगे। जैसे ही तुक्का खेलेंगे तो 20 में से 10 सही हो जाएगा, गिरी हालत में सर 8 सही हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्यों? अरे भैया तुक्का सही होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आप माइनस में चले जाएंगे। भाई हम भी पढ़ते हैं, हम भी एग्जाम देते हैं, हाँ, हम तुक्केबाजी खेल लेते हैं कभी कभी। और जो गलत होता रहता है वो भी क्या होता है, सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि बेटा आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ऐसे तो है नहीं कि जाके पीछे बैठ के चैटिंग कर रहे थे हैं इंस्टाग्राम पे। ऐसा है क्या? एक बार बोली बेटा ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे ना। और जो कुछ पढ़े होंगे अब वही आपको नंबर दिलाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि सर हमें कुछ भी नहीं आता। आप ऐसा सोचिए कुछ तो आता है, कुछ जो आपको आ रहा है उसी में आपको बेटा क्या करना है, नंबर खींचना है, चाहे कैसे भी करके। मेरी बातें समझ आ रही ना? 20 नंबर का क्या बेटा अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो 20 में से अगर आप तुक्केबाजी भी खेलेंगे तो आपका कम से कम यहाँ पे हमारा 9 से 10 सही हो जाएगा। और आराम से 9 से 10 यहाँ पे नंबर खींच लिए। अब आपके पास कितना आ गया? 9 से 10 नंबर आ गया। बचा कितना सर जी? अभी हमें
23 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमारा बचा कितना सर 14 नंबर मान लीजिए हमारा बचता है। अब यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम 70 में से 20 घटा देते हैं, तो हमारा बचा बेटा 50 नंबर। 50 में क्या 13-14 नंबर नहीं ला पाएँगे? भैया घिरी हुई हालत में भी आप ये जो हमारा 14 नंबर है, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहीं पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूपी बोर्ड में एक नियम है। नियम ये है कि आपके 5 विषय हैं। हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और 6 विषय है ना? हाँ, 6 विषय हैं। तो ये सारे विषय हैं। मान लीजिए अगर आप सभी विषय में पास हैं, अगर गणित में बेटा फेल हो जाते हैं, तब भी आप पास माने जाएँगे। गणित में आप पेपर नहीं देने जाते, तब भी आप पास माने जाएँगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे कैसे पता? तो अपना जब ये स्टूडियो तैयार हो रहा था मतलब कि घर बन रहा था, हवेली, इसमें एक वर्कर थे उन्होंने काम लगाया था यहाँ पे। किसी कारण से उनका कोई था अपना कोर्ट केस, वो नहीं जा पाए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और जब वो फिर आके पूछे गए कि यार मेरा नहीं हो पाया ये वो, हम नहीं देने गए, हम फेल हो जाएँगे। हमने कहा कोई बात नहीं री-एग्ज़ाम होगा दे दीजिएगा, बाद में भर के कंपार्टमेंट का। तो कहे ठीक है भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिज़ल्ट आया। आपको भरोसा नहीं होगा तो रिजल्ट में पास थे। वहाँ पे जो उनका नंबर था 0-0 था लेकिन वो पास थे। फिर ये हुआ कि यार कैसे? ये कैसे पास हो गए? तो फिर बताया गया बोर्ड के द्वारा मतलब कि बोर्ड के द्वारा कि जो अपना कॉलेज था उनसे पूछे, तो लोग कहें कि ये नियम है। ये नियम है यूपी बोर्ड में, अगर आप सभी विषयों में पास रहते हैं, अगर एक में फेल है तब भी आप बेटा क्या पास माने जाएँगे। तो ये क्या होता है नियम होता है। ठीक है ना? तो आप परेशान मत होइएगा अगर मान लीजिए गणित में फेल भी हो जाते हैं, पास है भाई, पास हैं, टेंशन ना लीजिए ना। ये मुझे यही तक पता है जहाँ है, वही है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके क्या है बेटा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़िएगा मत, पहले प्रश्न को उतारिएगा, जो मन में आए भैया लिख देना कि एक अपरिमेय है, परिमेय है, क्या होता है, क्या नहीं परिमेय संख्या, जो मन में आ रहा है आपको बस लिखते चले जाना है। हम कह रहे हैं नहीं आ रहा है तो कुछ और सवाल लगाना है, लेकिन लगाते रहना। जब आप सवालों को लगाएँगे, वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे चलता है बेटा स्टेप मार्किंग। क्या होता है स्टेप मार्किंग? जब आप सवालों को पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं तो। अगर आप प्रश्नों को छोड़ेंगे, नंबर नहीं मिलने वाला। मैं जो कह रहा हूँ, आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना और बना-बना करना। मान लीजिए यहाँ पे है 10 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा। तो बढ़िया हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले इस प्रश्नवा को लिख देना। लिखने के बाद लिख देना, दिया गया है 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य इतना है, उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। जैसे ही इतना लिखेंगे, आधा नंबर आपका तैयार। क्यों? क्योंकि गणित में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने पूरा-पूरा बेटा सॉल्व किया, लास्ट जो आंसर आया है, वो गलत आ गया, लेकिन आपने ऊपर स्टेप सही किए हैं, तो आपको पता है, सर आपको नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? अगर 2 नंबर है, तो वहाँ पर 1 नंबर आपको ऊपर जो आपने लिखा है उसका मिल जाएगा, 1 नंबर कटेगा क्योंकि आपने गलत उत्तर दिया था। आपका पूरा प्रश्न नहीं कटता। इसीलिए मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि गणित में नंबर पाना आसान है और जितना आप रफ वर्क कर पाओ, दिल खोल के करना। कहाँ पे करेंगे? जैसे आपकी बेटा बोर्ड की कॉपी होती है, तो यहाँ पे जगह होती है, तो आप इधर सॉल्व करना और यहाँ पे आप रफ कार करते सामने चले जाना और काटते चले जाना। गणित में ये रहता है कि आपको रफ कार करने के लिए बगल में ही कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो आप इस मेथड को अपनाइएगा, पास हो जाएँगे। मैं ये नहीं कहता बेटा कि आप पढ़ें ना, मैं तो चाहता हूँ आप मन लगा के पढ़ें। लेकिन कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो लास्ट टाइम जाते हैं और फिर कॉपी खाली छोड़कर चले आते हैं। खाली नहीं छोड़ना है भाई, क्यों छोड़ना है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको क्यों छोड़ना है? जब आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो आप पूरा करके आओ ना भाई, भर के आओ ना, भर के आइए, नंबर मिलेगा, नहीं तो बाद में परसेंटेज नहीं आता, फिर रोने लगते हैं, अरे सर जी हमारे नंबर कम आए हैं। भाई क्यों रो रहे हैं फिर? फिर आपको रोना क्यों है? आप रोइए मत ना, फिर आपको रोना नहीं है भाई। तो इसीलिए कहते हैं भाई कि आप पूरा भर के आओ, नंबर भर-भर के नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो भाई हमें बताओ, हाँ? लेकिन हमारे जो टिप्स बताए गए उन्हें फॉलो करिएगा और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।